नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक को सिंप्लीफाई करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जी हाँ, स्कॉमेट लाइसेंस। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, एरोस्पेस या डुअल यूज प्रोडक्ट्स का काम करते हैं तो स्कॉमेट को समझना ज़रूरी है। लेकिन स्कॉमेट होता क्या है, किसके लिए ज़रूरी होता है और लाइसेंस कैसे मिलता है? आज हम इस सब को सिंपल इंग्लिश, रियल एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनर्स के साथ समझेंगे। सो कंफर्टेबल हो जाइए, हेडफोन्स लगा लीजिए। लेट्स स्टार्ट द कंप्लीट गाइड टू स्कॉमेट लाइसेंस। व्हाट इज स्कॉमेट? दोस्तों, स्कॉमेट का फुल फॉर्म है स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। सिंपल लैंग्वेज में स्कॉमेट वो लिस्ट है जिसमें सेंसिटिव आइटम्स आते हैं जिनका मिसयूज डिफेंस, मिलिट्री, न्यूक्लियर या केमिकल वॉरफेयर में हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप इन आइटम्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो पहले लाइसेंस लो। स्कॉमेट एक सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम है। ये इंडिया और दुनिया दोनों को सेफ रखने के लिए बनाया गया है। वाई इज स्कॉमेट इम्पॉर्टेंट? क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है स्कॉमेट को? क्योंकि ये आइटम्स डुअल यूज होते हैं, वेपन्स में यूज हो सकते हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड होती है, और अगर गलत कंट्री या गलत एंड यूजर के पास चली गई तो रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए स्कॉमेट फॉलो करना सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और हाँ, वायलेशन का मतलब पेनल्टीज, शिपमेंट होल्ड, इवन एक्सपोर्ट बैन भी। स्कॉमेट लिस्ट कैटेगरीज। दोस्तों, स्कॉमेट लिस्ट टोटल 9 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। मैं आपको इजी एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूं। कैटेगरी 0, न्यूक्लियर मटेरियल, सबसे सेंसिटिव कैटेगरी। एग्जाम्पल यूरेनियम, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। कैटेगरी 1, टॉक्सिक केमिकल्स। एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो वेपन्स बनाने में मिसयूज हो सकते हैं। कैटेगरी 2, मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल हाई ग्रेड अलॉयज, एन्क्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस्ड सेंसर्स। यही कैटेगरी में मोस्ट एक्सपोर्टर्स आते हैं। कैटेगरी 3, एरोस्पेस सिस्टम्स। एग्जाम्पल जायरोस्कोप्स, ड्रोन कंपोनेंट्स, रॉकेट सिस्टम्स। कैटेगरी 4, स्पेशल इक्विपमेंट। एग्जाम्पल नाइट विजन डिवाइसेस, प्रोटेक्टिव मिलिट्री गियर। कैटेगरी 5, टेक्नोलॉजी, डेटा, सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल टेक्निकल ड्राइंग्स, एडवांस्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर। टेक्नोलॉजी भी स्कॉमेट होती है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। कैटेगरी 6, म्यूनिशंस लिस्ट। एग्जाम्पल आर्म्स, एम्यूनिशन। कैटेगरी 7, यूएवीज एंड ड्रोन्स। ड्रोन का क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन सेंसिटिव ड्रोन आइटम्स स्कॉमेट में आते हैं। कैटेगरी 8 एंड 9, मिसलेनियस। ये सपोर्टिंग एंड एडिशनल आइटम्स हैं। आपको हमेशा वेरीफाई करना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट स्कॉमेट में फॉल करता है या नहीं। हाउ टू चेक इफ योर प्रोडक्ट इज स्कॉमेट? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिंपल 3 स्टेप मेथड सुन लीजिए। स्टेप 1, डीजीएफटी की लेटेस्ट स्कॉमेट लिस्ट ओपन करें। स्टेप 2, एचएस कोड का स्कॉमेट मैपिंग चेक करें। स्टेप 3, प्रोडक्ट का एंड यूज एनालाइज करें। अगर डुअल यूज पॉसिबिलिटी है, चांस है स्कॉमेट लगेगा। अगर फिर भी डाउट हो तो डीजीएफटी आरए ऑफिस, स्कॉमेट सेल या कंसल्टेंट से कंफर्म कर लीजिए। बिना कंफर्म किए रिस्क मत लीजिए। When do you need a SCOMET लाइसेंस? स्कॉमेट लाइसेंस कब मैंडेटरी होता है? ध्यान से सुनिएगा। जब आप स्कॉमेट लिस्ट का आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हो, जब कंसाइनी सेंसिटिव कंट्री हो, जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा हो, जब री एक्सपोर्ट केस हो इंडिया के थ्रू, जब डुअल यूज फीचर्स हो। कुछ आइटम्स को जनरल परमिशन होती है, बट मोस्ट केसेस में लाइसेंस कंपलसरी होता है। स्कॉमेट लाइसेंस एप्लीकेशन प्रोसेस। चलिए अब प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं स्कॉमेट लाइसेंस। स्टेप 1, डीजीएफटी पोर्टल लॉगिन। स्कॉमेट एप्लीकेशन ANF 2O फॉर्म से फिल होता है। स्टेप 2, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। इसमें आपको देने होते हैं एंड यूजर सर्टिफिकेट, टेक्निकल स्पेक्स, परचेज ऑर्डर, कंपनी डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्ट पिक्चर्स या ड्राइंग्स, और कुछ केसेस में NOC। स्टेप 3, इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी स्क्रीनिंग। इस स्टेज पर MEA, DRDO, इसरो, MOD सब डिपार्टमेंट्स रिव्यू करते हैं। स्टेप 4, अप्रूवल बाय DGFT HQ। अगर सब क्लियर हो तो लाइसेंस अप्रूव हो जाता है। स्टेप 5, लाइसेंस इशू। स्कॉमेट लाइसेंस की वैलिडिटी लिमिटेड होती है, नॉर्मली 1 ईयर। स्टेप 6, पोस्ट एक्सपोर्ट रिपोर्टिंग।
कुछ आइटम्स के लिए शिपमेंट के बाद रिपोर्टिंग भी मैंडेटरी होती है। टाइम फ्रेम यूजुअली 3 to 6 वीक्स, सेंसिटिव कैटेगरीज का टाइम स्लाइटली ज्यादा हो सकता है। कॉमन मिस्टेक्स एक्सपोर्टर्स मेक। दोस्तों, ये गलतियां अवॉइड करना बहुत जरूरी है। एचएस कोड को स्कॉमेट समझना, टेक्निकल स्पेक्स हाइड करना, एंड यूजर डिटेल्स इनकम्प्लीट देना, रॉन्ग कैटेगरी चूज करना, प्रोडक्ट को नॉर्मल आइटम डिक्लेयर करना। ये सब करने से लाइसेंस रिजेक्ट हो सकता है या डीजीएफटी पेनल्टी भी आ सकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक एक्सपोर्टर ड्रोन के हाईटेक कैमरा एक्सपोर्ट कर रहा था। एचएस कोड नॉर्मल था, लेकिन स्पेक्स में थर्मल इमेजिंग कैपेबिलिटी थी। थर्मल इमेजिंग डुअल यूज स्कॉमेट। एक्सपोर्टर ने बिना लाइसेंस एक्सपोर्ट किया, शिपमेंट होल्ड हो गई और डीजीएफटी कंप्लायंस नोटिस आ गया। इसीलिए डबल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग स्कॉमेट लाइसेंस। स्कॉमेट लाइसेंस लेने से फायदा क्या होता है? आपका एक्सपोर्ट लीगली प्रोटेक्टेड होता है, बायर्स का ट्रस्ट इंक्रीज होता है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स इजी मिलते हैं, आपका कंप्लायंस स्कोर इंप्रूव होता है। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत पावरफुल स्टेप है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट वॉइस ओवर गाइड टू स्कॉमेट लाइसेंस। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में सीरियस हैं, तो स्कॉमेट समझना मैंडेटरी है, क्योंकि ये सिर्फ रूल नहीं, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वेबसाइट पर विजिट करिए www.dgftxim.com। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कंप्लायंट रहिए, सेफ रहिए और अपने बिजनेस को ग्लोबल बनाइए।